नमस्कार। आज हम विलियम डगलस की एक कहानी डीप वाटर को समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ पानी की गहराई के बारे में नहीं है, ये उस डर के बारे में है जो किसी के भी दिल में बैठ जाए। आप देखिए, कहानी भले ही क्लास 12th की इंग्लिश की किताब का एक चैप्टर हो, लेकिन सच कहूं तो ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे बचपन का कोई हादसा हमारी पूरी जिंदगी पर एक साए की तरह मंडरा सकता है, और फिर उससे बाहर निकलने के लिए कितनी हिम्मत और कितनी लगन चाहिए होती है। तो हम लेखक के इस पूरे सफर को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। डर की एक कहानी, दर्दनाक शुरुआत, डर के साए में जीवन, पानी पर विजय और गहराई से मिले सबक। हम देखेंगे कि डर की शुरुआत कैसे हुई और आखिरकार उस पर जीत कैसे मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात साफ कर लेते हैं, ये कहानी जैसा कि मैंने कहा सिर्फ तैरने के बारे में बिल्कुल नहीं है। असल में ये उस डर के बारे में है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, और फिर उस डर पर जीत पाने की एक कमाल की जर्नी के बारे में है। अच्छा, लेखक का जो ये अनुभव है ना, उसे मेडिकली एक्वाफोबिया कहा जाता है। मतलब पानी से एक बहुत ही गहरा और लगातार बना रहने वाला डर। ये ऐसा डर है जो मन में बस जाता है, और इसकी जड़ें, जैसा कि हम इस कहानी में देखेंगे, अक्सर बचपन में हुए किसी बुरे हादसे से ही जुड़ी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये डर शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, ये कहानी हमें बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे बचपन में हुई कोई एक घटना बड़े होने पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हमारे हर एक्शन को, हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने लगती है। कहानी में एक खास पल का जिक्र है, एक ऐसा हादसा जिसने इस डर को लेखक के मन में पत्थर की लकीर की तरह खींच दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हुआ ये कि किसी ने मजाक मजाक में उन्हें 9 फुट गहरे पूल में धक्का दे दिया और वो लगभग डूब ही गए थे। बस यही एक जानलेवा अनुभव उस फोबिया की जड़ बन गया जिसने लेखक को सालों तक लिटरली अपनी गिरफ्त में रखा। और हमें यह समझना होगा कि ये कोई छोटा मोटा डर नहीं था। इस एक डर ने उनकी पूरी जिंदगी को जैसे एक पिंजरे में कैद कर दिया था, और इसके कारण उन्हें जबरदस्त मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। मतलब ये डर उनकी जिंदगी पर इस कदर हावी हो गया था कि वो दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाना या बोटिंग करना, इन जैसी छोटी छोटी खुशियों से भी दूर हो गए। उनके लिए ये सिर्फ एक दिमागी डर नहीं रहा था, ये एक फिजिकल पेन, एक शारीरिक पीड़ा बन चुका था। और ये जो लाइन है, ये उनके अंदर चल रहे संघर्ष को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। वो कहते हैं, मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए हर तरीका आजमाया जिसे मैं जानता था, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में मजबूती से जकड़े रखा। मतलब कोशिश तो बहुत की, लेकिन डर हर बार जीत जाता था। तो फिर लेखक ने इस पर जीत कैसे हासिल की? एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई अब बहुत हुआ, और उन्होंने इस डर का आमने सामने से मुकाबला करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान पर काम करना शुरू किया। उन्हें एक बात तो साफ समझ आ गई थी कि डर को नजरअंदाज करने से या ये सोचने से कि वो अपने आप चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, एकमात्र तरीका था धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से इसका सामना करना और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेना। और ये जो तरीका था, ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी, एक बहुत ही स्लो पीस बाय पीस प्रोसेस था। देखिए, पहले एक इंस्ट्रक्टर रखा, फिर सांस लेने की टेक्निक सीखी, फिर पैरों से किक करना सीखा, और फिर जाकर इन सब स्किल्स को मिलाकर तैरना शुरू किया। और आखिर में जब थोड़ा बहुत डर बचा था तो उसका सामना करने के लिए झीलों में अकेले तैराकी की। ये दिखाता है कि किसी बड़े डर को हराने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना कितना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं उन सबकों की जो हमें इस कहानी से मिलते हैं, डर और पर्सनल ग्रोथ के बारे में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम देखते हैं कि इस डर पर काबू कैसे पाया गया, तो हम पाते हैं कि इसमें सिर्फ हिम्मत का ही हाथ नहीं था। 40% दृढ़ता, मतलब लगातार लगे रहना, 40% हिम्मत और 20% प्रोफेशनल हेल्प, यानी इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन था जिसने काम किया। तो जो मुख्य बातें हमें सीखने को मिलती हैं वो ये हैं कि पर्सनल ग्रोथ हमेशा चैलेंजेस को फेस करने से ही होती है। डर को हराने के लिए धीरे धीरे लेकिन लगातार कोशिश करनी पड़ती है, और ये कि बचपन के जो अनुभव होते हैं वो हमारी पूरी अडल्ट लाइफ को शेप कर सकते हैं। और आखिर में असल लक्ष्य था अपनी जिंदगी पर वापस कंट्रोल पाना। और अंत में लक्ष्य कोई चैंपियन स्विमर बनना नहीं था, नहीं, असली और एकमात्र लक्ष्य था जिंदगी पर अपना कंट्रोल वापस पाना और तैराकी को एंजॉय करना।
उस हिस्से को वापस जीतना जिसे डर ने उनसे छीन लिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। लेखक का गहरा पानी तो पानी का डर था जिस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सबकी जिंदगी में वो कौन सा गहरा पानी है जिसका सामना करना अभी बाकी है।